बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है जुगतबाज। एक इलाके में एक शख्स जुगतों की वजह से बड़ा मशहूर था। एक दिन अपने मुर्शद के पास बैठा बातें करने लगा। मुर्शद को कहने लगा कि मुड़ साईं तुसा मैनू हज ते गल देवो, यानी कि मुर्शद आप मुझे हज पर भेज दें। तो मुर्शद कहने लगे कि तू उथे जाके भी जुगता ही कर सा। वो कहने लगा नहीं मुर्शद मैं उधर जाके जुगते नहीं करूँगा। लेकिन मुर्शद कहने लगे तू उथे जाके जुगता ही करनी है। वो कहने लगा नहीं मैं उधर जाके जुगते नहीं करूँगा। तो मुर्शद कहने लगे कि अच्छा तुम मुझे लिख के दे सकते हो। तो वो इल्तिजा करने लगा कि हाँ जी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप मुझसे लिखवा लें, मुझे हज पे भेज दें, मैं जुगते नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक पेपर लिया, उसके ऊपर उसके साइन करवाए, रिटर्न लिया कि मुझे लिख कर दो, हज पर जाओगे वहाँ पर जाके कोई जुगतबाजी नहीं करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करोगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करोगे, नमाज़ें पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, हज करोगे, वो इस तरह की इबादत तुम करोगे तो मैं तुम्हें हज पर भेज देता हूँ। वो कहने लगा कि मुर्शद मेरे को लिखवा लो, मैं उथे जाके सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करांगा, अल्लाह ताला का ज़िक्र करांगा, नमाज़ां पढ़ांगा, रोज़े रखांगा, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करांगा, तुसी मेरे को लिखवा लो। खैर वो हलफनामे पे उसके साइन करवा लिए गए। तो मुरीद को कहने लगे कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, तुम्हें किसी के साथ भेजता हूँ। तो जो पीर साहब थे ना, उन्होंने किसी मुरीद की ड्यूटी लगाई कि इसको अपने साथ हज पर ले जाओ। उसने कहा कि ठीक है शेख साहब, जैसे आप फरमाते हैं मैं वैसे कर लेता हूँ, क्योंकि पीर का हुक्म था। तो उसने कहा ठीक है। तो उसको हज पर ले गए, खुशी खुशी सारे मामलात तय कर लिए, हज हो गया। जब सर मुंडवाने की बारी आई ना, तो सर भी मुंडवा लिया। सर मुंडवा के जो जितने दिन रहते थे वहाँ पर रहकर वापसी की राह ले ली। वापसी की तरफ वापस भी तो आना था। खैर उस वक्त था कि खच्चरों पर, घोड़ों पर पैदल सफ़र होते थे, यानी कि यहाँ खच्चरों पर होते थे, या घोड़ों पर, या गधों पर, या पैदल, क्योंकि गाड़ियाँ तो उस वक्त चलती नहीं थी। तो वो सफ़र करता जा रहा था। वापसी के सफ़र पर अब इसका सर मुंडा हुआ था और गधे पर बैठा था और अल्लाह पाक से राज़ो नियाज में मसरूफ़ था कि अल्लाह साडे इलाके में जो चोर फड़िया जाता है ना, उनका सिर गंजा करके, यानी कि उसकी टिंड करके उसको गधे पर बिठाते हैं। मौला हुण ते मैं टिंड भी करा ली है, खोते ते भी बह गए हैं, जे तू हुण भी ना बख्शे तो गल तो ना बनी। यानी कि कहने लगा कि मौला मैंने टिंड भी करवा ली है और गधे पर भी बैठ गया हूँ, अगर आप अब भी बख्शो ना तो आपकी मर्ज़ी है। तो वो इस तरह की बातें करता जा रहा था, अपनी धुन में बैठा हुआ था कि एक बुज़ुर्ग पास मौजूद थे। वो देख रहे थे कि ये सारा माजरा क्या है। किसी शख्स से पूछने लगे कि ये कौन है। तो वो कहने लगा कि ये फ़लाँ जगहों का जुगतों से मशहूर बंदा है। जब उन्होंने इस तरह की बात सुनी ना, तो उस बंदे को टोक दिया कि नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ये जिस तरह अल्लाह से बातें कर रहा है ना, ये जिस मकाम पर है मैं इसको देख रहा हूँ, इस वक्त ये जिस मकाम पर है ये अल्लाह के बहुत करीब है और अल्लाह पाक इसे ढेर सारा नवाज रहा है। तो पता नहीं अल्लाह पाक को किस वक्त किसी बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए। हम कोशिश करते हैं इबादत करने की, मगर इबादत जो हम करते हैं ना, उसमें रियाकारी का अंसर मौजूद होता है। हम जब इबादत करते हैं ना, तो हमें टाइम की परवाह होती है कि यार टाइम, मैंने दुकान पर जाना है,
मैंने ऑफिस में जाना है, मेरी नमाज हो इतनी लेट हो गई, इमाम साहब ने 2 मिनट नमाज लेट करवाई, फलां इस तरह की बातें हम करते हैं, हम सोचते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किस लिए किया। अल्लाह पाक ने अगर हमें तंदुरुस्ती दी है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ वक़्त ऐसा गुजारा है जिसमें मैंने बहुत करीब से देखा है कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती की नेमत से नवाजे, क्योंकि जो अल्लाह पाक है ना, वो हर बंदे को देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो वो अल्लाह पाक जो है वो सबकी ज़बानें समझता है, सबकी नीयतें समझता है। किसी दूसरे मुसलमान को काफर का सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। ये ना कहें कि ये फलाने फ़िरके का है, ये फलाने मज़हब का है, ना 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 ना, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह पाक के पास सिक्के नहीं चलते, नीयतें चलती हैं। वो बख्शी पर आए तो एक ही शिकवे पर बख्श दे। तो अगर उसने आपकी पकड़ करनी है ना, तो आप बच नहीं सकते। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने दीन को अपने तरीके से चलाने की बजाय दीन पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हमें और आपको अच्छा मुसलमान बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।